अभी हाल ही में डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है और हम सभी जानते हैं कि ये चैट जीपीटी से बेटर रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। हालांकि टाइम पे इसका सर्वर बिजी हो जाता है। रीजन यही है कि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस साइट के ऊपर आ गया है। लोग जो चैट जीपीटी यूज कर रहे थे वो एकदम से डीप सीक यूज करने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टूल। मैंने भी इस टूल को टेस्ट करके देखा। जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है ना तो मैं उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था उस टाइम पर मैंने चैट जीपीटी में कुछ टेस्टिंग की। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या चैट जीपीटी से पैसे कमाए जा सकते हैं एंड लकीली उससे अच्छी खासी अर्निंग भी हुई। उस पर मैंने पूरा एक वीडियो भी अपलोड किया अपने चैनल पे। मिलियंस ऑफ व्यूज भी गए और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। कुछ लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया और उनको रिजल्ट्स भी देखने को मिले। अब डीप सीक मार्केट में आया है तो मैंने इस पर भी एक टेस्टिंग करके देखी। मैंने एक नया तरीका निकाला कि भाई इससे क्या अर्निंग हो सकती है। उस चीज को मैंने टेस्ट करके देखा एंड लकीली जी हाँ, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने 2 सेल्स निकाली है लास्ट 1 वीक में। अगर आप यहां पे देखोगे ये मेरा रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहां पर 2 सेल्स दिखा रहा है। एक बार इस पेज को मैं फिर से आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूं ताकि कहीं से भी ऐसा ना लगे भाई कि मैंने इस पेज को एडिट किया है, मतलब इंस्पेक्ट वगैरह करके। ये पेज आपके सामने लोड हो रहा है। जल्दी से फटाफट लोड हो जाए। ये देखो आप, है ना, 2 सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, बिकम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने डीप सीक की हेल्प से एक ई बुक लिखवाई। मुझे नहीं मालूम था ई बुक कैसे लिखते हैं बट मुझे वर्डप्रेस आता है। तो मैंने वर्डप्रेस के ऊपर एक ई बुक लिखवा ली और उस ई बुक को ऑर्गेनिक तरीके से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रमोट किया और 2 सेल्स निकल करके आ गई है। अब मुझे इतना तो यकीन है कि हाँ भाई अभी और भी सेल्स निकल के आएगी। तो सिर्फ 1 हफ्ते का रिजल्ट है। जस्ट नई ई बुक मैंने अभी लॉन्च की है। अब इस तरह की ई बुक आप भी बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा आपको वर्डप्रेस पे बनाना है। आप किसी भी अदर टॉपिक के ऊपर अपनी ई बुक डीप सीक की हेल्प से लिखवा सकते हो। फिर उस ई बुक को क्रिएट करके कैसे सेल करना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मैंने किन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बेसिकली ई बुक एक तरह की पीडीएफ फाइल होती है जिसे हमें क्रिएट करना होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करवा सकते हो और फिर लाइफ टाइम सेल करके अच्छी खासी घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। ये मेथड उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास 1.5 से 2 घंटे पर डे का टाइम है, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या फिर अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिल्ड कर सकते हो, अपने यूट्यूब अकाउंट को बिल्ड कर सकते हो और रेगुलर सेल्स निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में वो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, एट द एंड जब आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके काम का था, लाइक भी आप तभी करना। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारी ई बुक रेडी होनी चाहिए। हम यहाँ पे डीप सीक की हेल्प लेंगे अपनी ई बुक कंटेंट रेडी करने के लिए। तो अभी राइट नाउ मैं आ गया डीप सीक की वेबसाइट पे। वेबसाइट है chat.deepseek.com। आप ओपन कर लेना। एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल वगैरह से भी साइन अप हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे 60 डेज फैट लॉस चैलेंज के लिए एक ई बुक राइट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इसको दूंगा कुछ इस तरह का, आई वॉन्ट टू राइट एन ई बुक ऑन द 60 डेज फैट लॉस चैलेंज, ट्रांसफॉर्म स्टेप बाय स्टेप, प्लीज हेल्प मी टू राइट द ई बुक विद गुड क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट, है ना। ये एक प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। अच्छा, एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया होता है डीप थिंक R1। आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अच्छा, इस ऑप्शन से होता क्या है, जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, डीप सीक में जो कुछ भी इंजन वगैरह लगा हुआ है, पहले वो इस प्रॉम्प्ट के बारे में एनालिसिस करेगा, इसको सोचेगा, समझेगा, खुद से मतलब बातें भी करता है यार कि यूजर ने ये मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, इसके बेसिस पे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसके प्लस पॉइंट भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। हर एक चीज सोच करके फिर फाइनल रिजल्ट आपको जनरेट करके देता है। यही है डीप थिंक R1 फीचर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और इसी फीचर ने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। बट हाँ, अभी राइट नाउ डीप सीक की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। भाई दुनिया भर के लोग चैट जीपीटी छोड़ के इस पे आने लग गए हैं। तो ट्रैफिक बढ़ गया है जिसकी वजह से सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी हो जाता है। हम ट्राई करते हैं भाई अपना लक, हो सकता है सर्वर बिजी ना हो, हमें रिजल्ट जनरेट करके ये दे दे। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार सर्वर बिजी का इश्यू दिखाई देता है, दैट मीन्स या तो आप अर्ली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए, मतलब सुबह 7 से 10 के बीच में। उस टाइम पे इंडिया में भी लोग सो रहे होते हैं, चाइना में भी सो रहे होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कम रहता है, तो डीप थिंक का जो R1 फीचर है बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। बट इन केस अगर काम नहीं कर रहा है तो आप R1 के बिना भी इस टूल को यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आपके सामने सर्वर बिजी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट जीपीटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चैट जीपीटी भी बढ़िया टूल है। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, डीप सीक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ दे देते हैं। हालांकि जो मैंने अपनी ई बुक
बुक लिखी है वो डीप सीक की हेल्प से लिखी थी, इसलिए मैं आपको डीप सीक रिकमेंड कर रहा हूँ। उसका जो इंजन है वो बढ़िया तरीके से अभी फिलहाल काम कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, यही मैकेनिज्म आपको यूज़ करना है डीप सीक पे, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी राइट नाउ मैं चैट जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ, ये फटाफट मुझे ई बुक का कॉन्टेंट राइट करके दे देगा। देखो इसने आज शुरू कर दिया है, टाइटल ये हो गया, इंट्रोडक्शन मुझे लिख करके दे रहा है। सबसे अच्छी बात ई बुक के केस में ये है कि इसमें कोई एआई कंटेंट वाला झंझट नहीं है। जैसे ब्लॉगिंग के केस में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कंटेंट एआई रिटर्न नहीं होना चाहिए, गूगल उसको पेनलाइज कर सकता है, या फिर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट में हमें ध्यान देना होता है। लेकिन ई बुक के केस में ऐसा नहीं है, ये सिंपली एक पीडीएफ फाइल हो जाती है, हमें उस फाइल को सेल करना है अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके, है ना। तो कोई कंटेंट वॉन्टेंट का या एआई रिटर्न कंटेंट का इशू यहाँ पे नहीं होता, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब देखो चैट जीपीटी ने प्रॉपर तरीके से हमारे लिए मतलब एक आउटलाइन जनरेट करना शुरू कर दिया है, फिर हर एक पॉइंट को हम इससे एक्सप्लेन भी करवा सकते हैं, मतलब बढ़िया सी ई बुक का कॉन्टेंट हम इससे रेडी करवा सकते हैं। तो ई बुक की कंप्लीट आउटलाइन हमारे सामने आ गई, हर एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन भी करवाना है, खाली पॉइंट मेंशन करने बस से तो काम चलेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इससे बंद करते हैं ताकि इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने फिर से आ जाए। नाउ अब चैट जीपीटी से हम कहेंगे, यहाँ पर इसको मैसेज टाइप करते हैं, द ई बुक कॉन्टेंट लुक्स गुड, प्लीज एक्सप्लेन ईच ऑफ दोज पॉइंट्स प्रॉपरली। एंटर पुश कर दिया, ठीक है। मतलब हमने इसको ये बोला जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए अच्छे हैं, लेकिन अब उनके लिए आप कंटेंट भी लिखना शुरू करो। अब देखो यहाँ से सबके लिए कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हो लाइन, चैट जीपीटी ने भी एक नई चीज़ यहाँ इंप्लीमेंट की है। अब हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा ब्लर टाइप का वाइट इफेक्ट डालता है, द साइंस बिहाइंड फैट लॉस। देखो इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा होगा ना, कॉमन मिथ्स अबाउट फैट लॉस, इसे एक्सप्लेन करेगा। मतलब हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलेगा। तो खैर जब तक ये एक्सप्लेन कर रहा है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। अब ई बुक कैसे हम बना सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ई बुक रेडी कर सकते हैं। हमें जाना होगा सीधे कैनवा पे, कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट है canva.com, इस पर आप आ जाओगे। इसके बाद आपको क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, ठीक। ऑटो साइज आ रहा है, आपको A4 लैंडस्केप चूज नहीं करना है, A4 पोर्ट्रेट चूज करना है, क्योंकि हमेशा ई बुक्स पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही मोस्टली होती है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट हम चूज करेंगे, जैसा बिल्कुल A4 साइज का पेपर होता है। नाउ अब अगला काम क्या करना है, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन एक तरह की क्या होती है, हेडिंग होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग में लिख देते हैं INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन, और मैंने इस तरह से कॉलन लगा दिया। नाउ इसे रिसाइज करना है तो पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे एंड देन इस तरह से आप इसे रिसाइज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसका फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 12.7, ठीक है। एंड देन यहाँ मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया। ये जो आपको पिंक बॉर्डर दिख रहा है ना, इसी के अंदर आपको पूरा कंटेंट रखना है, ताकि कल को मान लो कोई प्रिंट वगैरह भी करना चाहे तो प्रिंटिंग में कोई इशू ना हो। तो ये आ गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अगली चीज़ क्या दी हुई है, हमारे पास लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस। ये मैंने कॉपी किया, वापस आते हैं। अब ये जो हेडिंग दी है ना, इसके जस्ट बगल में मुझे पैराग्राफ वगैरह लिखना है, या फिर इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, क्योंकि हमें बॉडी टेक्स्ट लिखना है और उसके अंदर हम पूरा कंटेंट पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, लेकिन इसका अलाइनमेंट आप देख रहे हो सेंटर से शुरू हो रहा है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ अलाइनमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, हम पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर आपको ये वाला बार दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया होता है, बाय डिफॉल्ट सेंटर ही रहता है। आप एक क्लिक करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, देखो पूरा कंटेंट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, है ना। इसके बाद ऊपर उठा के चलते हैं, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं इसके जस्ट नीचे। अब फॉन्ट साइज हमें छोटा करना है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम 12.7 पे ही सेट करते हैं, 12.7, और एंटर पुश कर देंगे, ठीक। एंड अब यहाँ पे देखो पिंक वाली लाइन के बाहर चला गया ना ये राइट हैंड साइड पे, उसके अंदर कैसे लाएंगे, सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको आप इस तरह से सेट करो, थोड़ा सा और कर लेते हैं, मतलब पिंक वाली लाइन के अंदर ही रहना चाहिए बस पूरा कंटेंट। तो देखो इंट्रोडक्शन हमारा इस तरह से लिख गया। थोड़ा बहुत एरो की हेल्प से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। इतना करने के बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग फैट लॉस। तो यहाँ से इस हेडिंग को हम पहले कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया। अब ये जो ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये वाला बार दिखाई देगा, ये रहा क्लोन वाला ऑप्शन, डुप्लीकेट। क्लिक कर देना, इस तरह से डुप्लीकेट हो जाता है। इसे उठा के नीचे ले आते हैं और डबल क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे और उस वाले टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर एक लाइन में सेट नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप इसे एक्सटेंड करोगे एंड अलाइनमेंट भी इसका लेफ्ट रहने वाला है, ठीक। ये मैंने कर दिया सेट इसको।
चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग फैट लॉस। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 13.7 ठीक रहेगा। अगली चीज़ क्या, फिर से ऐसे आप डुप्लीकेट करो और नीचे यहाँ रखो, बट इसका जो फॉन्ट साइज है 12.7 ही रखेंगे हेडिंग के लिए। और यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग और दी हुई है 1.1 द साइंस बिहाइंड फैट लॉस। चाहो तो 1.1 रखना हो तो रख लेना, नहीं रखना हो तो मत रखो। मैं यहाँ पे 1.1 के साथ में इस तरह इसको पेस्ट करूंगा तो समझ में आता है किस चैप्टर कौन सा पॉइंट शुरू हो रहा है। या फिर 1.1 हम चाहें तो हटा भी सकते हैं तो भी ठीक लगेगा ये, ठीक है। बैक स्पेस दबाना होगा, ओके ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगली चीज़, ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर रख देते हैं। नाउ इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है हमने कॉपी किया यहाँ से, राइट क्लिक कॉपी एंड देन वी कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट, ठीक है। देखो इतना इजी है, इस तरह से आपकी पूरी एक ई बुक रेडी होती चली जाएगी। ये हमारे पास दूसरा पैराग्राफ आ गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टेक्स्ट अगर आप इंक्लूड करते हो अपनी बुक के अंदर तो वो कभी भी एंगेजिंग नहीं हो पाएगी। इमेजेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब फैट लॉस की बात हो रही है ना तो एक काम करते हैं, इस पूरे कॉन्टेंट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे एक फैट लॉस वाली कोई इमेज वगैरह भी डाल देते हैं। तो एलिमेंट्स में हमें जाना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फैट लॉस, एंटर पुश करो। बहुत सारे आपको इमेजेस भी दिखाई देंगी या फिर आप ग्राफिक्स भी ले सकते हो। हम यहाँ से मान लो फोटोज ले लेते हैं, सी ऑल पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मान लो ये वाली एक इमेज है, फैट लॉस से काफ़ी हद तक मैच हो रही है, मैंने इस पर क्लिक किया और इस तरह से फोटो यहाँ पे आ गई, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको शिफ्ट करते हैं नीचे साइड और ये रही वो इमेज, ठीक है। नाउ अगला काम मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं कैनवा प्रो यूज कर रहा हूं तो एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ऊपर वाला ये बार दिखाई देगा, ये रहा बीजी रिमूवर। क्लिक किया मैंने, पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा, ये देखो। इसके बाद अगला काम क्या करना है, इस इमेज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ई बुक के हिसाब से इतने रिसाइज ठीक है। एंड देन ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको उठा के ऊपर ही रखते हैं ऐसे। एंड राइट हैंड साइड पे जो टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है इमेज के ऊपर, इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और इस इमेज को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं ताकि इस कंटेंट के साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाए। अब देखो हमने इमेज भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, थोड़ी सी इंप्रेसिव टाइप का कंटेंट दिख रहा है। देन अगेन फिर से अगला काम क्या है भाई, ये वाली हेडिंग है, इसे भी कॉपी कर लेना, पहले डुप्लीकेट करना, वही मेथड यहाँ पे आपको यूज करते चलना है। जब एक पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगला पेज कैसे ऐड करते हैं, ऐड पेज पे क्लिक कर देना, दूसरा पेज आ गया, ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज आ गया। इस पे फिर सेम तरीके से कंटेंट पुट करते चलना, कुछ इमेजेस वगैरह यूज कर लेना। अच्छा, ई बुक के केस में ऐसा तो है ही नहीं कि इमेजेस ले लोगे तो कॉपीराइट का इशू आने वाला है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक पीडीएफ फाइल होती है, लोग अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं या मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे, कोई वेबसाइट वगैरह पे तो ये अवेलेबल है नहीं। और जो कुछ भी इमेजेस आपको यहाँ मिलती है ना कैनवा पे, ये सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, या फिर अगर कॉपीराइटेड है भी तो अगर आप कैनवा प्रो यूज कर रहे हो, कैनवा प्रो में आप इन इमेजेस को आराम से यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर है कैनवा प्रो का। अगर आप कैनवा प्रो साइन अप करना चाहते हो तो लिंक है saddamkasim.com/canva। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक को यूज करने से आप कैनवा प्रो को यूज कर सकते हो। अच्छा, जो इमेजेस हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला है। कैनवा प्रो में जितनी भी प्रीमियम इमेजेस हैं, फ्री इमेजेस हैं, स्टॉक मीडिया है, इसे आप अपने जो भी डिजाइन है उसमें आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके जितने भी पेजेस में आपका कंटेंट रेडी होता है, आप सबको रेडी करते चलना। उसके बाद हमें इस पूरी ई बुक को एज अ पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए ई बुक रेडी हो गई हमारी। डाउनलोड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे देखो शेयर का ऑप्शन दिया होता है, इसमें आपको जाना है एंड देन यहां पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आता है। नाउ फाइल टाइप में मेक श्योर आपका होना चाहिए पीडीएफ स्टैंडर्ड, अगर आप ईमेलिंग के लिए यूज करना चाह रहे हो, या अगर आप चाहते हो कि यूजर इसको प्रिंट भी कर सके तो फिर पीडीएफ प्रिंट भी आप यूज कर सकते हो। मेरे केस में पीडीएफ स्टैंडर्ड यूज करूंगा। एंड मेक श्योर यहाँ पे ऑल पेजेस सिलेक्टेड होना चाहिए, देन डाउनलोड पे क्लिक कर लेना तो आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, ये देखो ये हमारे पीडीएफ डाउनलोड हो गई है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रही मेरी पीडीएफ फाइल। आप पूरी ई बुक पहले रेडी करना, इस तरह से देखो ये डाउनलोड होती है, प्रीव्यू वगैरह भी देख लेना। सेकंड पेज पे फिलहाल अभी कंटेंट रखा नहीं था मैंने, तो खाली ब्लैंक पेज यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो आपकी ई बुक है ना, इससे पहले कवर पेज भी रेडी होता है। कवर पेज एक ऐसा पेज होता है जो आपकी ई बुक का सबसे पहला पेज है, जहां पे मतलब एक प्रॉपर डिजाइन होता है कि ये ई बुक किस बारे में है। तो हम एक काम कर सकते हैं, डिजाइन में चलते हैं और यहां पे सर्च करते हैं फैट लॉस ई बुक, ऐसा कुछ देखते हैं कोई डिजाइन आता है कि हमारे सामने फैट लॉस से रिलेटेड। जैसे मान लो ये वाला है, तो मैं सिंपली एक काम कर सकता हूं, इस पर क्लिक करूंगा और डिजाइन देखना यहां पे आ जाएगा।
ये मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया। डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, इमेज को भी रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट कर देना, फिर दूसरी इमेज आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो एलिमेंट्स में जा करके। ये बेसिकली कवर फोटो हो सकता है। इसको स्टार्टिंग में कैसे लगाते हैं, मतलब देखो अभी तो ये सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो एरो दिया है ना, क्लिक करोगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब अब ये पेज 1 बन गया और ये पेज 2 आ गया। फिर एक काम करते हैं, शेयर पे जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल टाइप में हमें चूज कर लेना है पीडीएफ स्टैंडर्ड, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें पहला पेज हमारा कवर फोटो ही रहने वाला है। और ये आप देखो, ये हमारा नया पीडीएफ आ गया, ये कवर फोटो हो गया। इसके बाद इंट्रोडक्शन यहां से शुरू हो जाता है, कंटेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को रोक करके फटाफट मैं पहले पूरी ई बुक रेडी कर लेता हूं, फिर अगला स्टेप आएगा कि हमें इस ई बुक को अपने लैंडिंग पेज पे लिस्ट आउट करना है। भाई सेल्स कैसे निकलेगी, पेमेंट गेटवे तभी मिलता है जब हम अपनी ई बुक को अपनी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे लिस्ट आउट करते हैं। पेमेंट गेटवे लेने के लिए हमारे पास वेबसाइट का होना बेहद जरूरी है। तो चलो फटाफट पहले इस ई बुक को मैं रेडी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाता हूँ। ऑलराइट, सो मेरे पास ये ई बुक रेडी है और मैंने थोड़ा डिफरेंट कवर फोटो यहाँ पे रेडी किया है। लिखा है इस पे 60 डेज फैट लॉस चैलेंज, एक मोटा सा बंदा भी यहाँ लगा रखा है और एक बड़ा सा टाइटल लिखा है इट्स नॉट अ फैट इट्स टू फैट, रिलीजिंग में 2025, और अपना इंस्टाग्राम हैंडल का यहाँ पे यूजर नेम वगैरह रखा हुआ है। तो ये बेसिकली एज अ कवर फोटो हमारी ई बुक के लिए होने वाला है। अब हमें लैंडिंग पेज रेडी करना है। अब ये लैंडिंग पेज असल में दिखता कैसा है, ये रहा आपके सामने एक लैंडिंग पेज। बेसिकली एक पेज की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप अपना प्रोडक्ट, अपनी ई बुक के बारे में डिटेल्स रखते हो। यूजर इसी पेज को ओपन करके आपकी ई बुक के बारे में जान पाता है। तो यहां पे मैंने कवर फोटो लगा दिया है, थोड़ी बहुत डिटेल रखी है अपनी ई बुक के बारे में। इस तरह का पेज आपके पास भी होना चाहिए। अब इस तरह का लैंडिंग पेज बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है डोमेन नेम, ये रहा मेरा डोमेन नेम kitchendunia.in, जो मैंने यूज किया है इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। और दूसरा होता है वेब स्पेस। भाई इंटरनेट पे मेरा ये लैंडिंग पेज दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। अब इंटरनेट से एक्सेस होगा तो इंटरनेट पे स्पेस भी होना चाहिए इसको रखने के लिए, ताकि इसको कहीं से भी ओपन किया जा सके, है ना। तो इंटरनेट पे हमें स्पेस परचेज करना होता है। अब वैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं। कुछ का प्राइस बहुत ज्यादा है, कुछ का प्राइस बहुत कम है। हमें हमेशा एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी चूज करनी है जो पॉकेट फ्रेंडली हो, मतलब हम उसे इजीली अफोर्ड कर सकें, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। मेरा आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं किसी अदर होस्टिंग कंपनी को कभी भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी होस्टिंगर यूज करता हूं। जो मैं यूज करता हूं वही मैं आपको रेकमेंड करता हूं। होस्टिंगर का जो प्राइस है वो कम है, मतलब बजट फ्रेंडली है, प्लस सर्विस बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको होस्टिंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिल जाता है। ये सबसे ऊपर जो दिया होता है ना, kitchendunia.in या google.com, amazon.com, ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। होस्टिंगर में वेब होस्टिंग स्पेस के साथ में आपको डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। और ये भी एक बड़ा रीजन है कि आपको होस्टिंगर वेब होस्टिंग ही चूज करनी चाहिए। सो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउजर में ये लिंक टाइप करना है, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो ये रहा होस्टिंगर का इंडियन होम पेज। अब चूंकि हम वर्डप्रेस पे अपना लैंडिंग पेज सेटअप करने वाले हैं, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। इसमें बिना कोडिंग के आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है, एक लाइन ऑफ कोड भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिंपली वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे चले जाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। देन आफ्टर स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे काफी सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं। बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप को मैं स्किप कर देंगे, बहुत महंगे हैं। हम कंपेयर करते हैं सिंगल प्लान और प्रीमियम प्लान। देखो सिंगल प्लान 69 रुपीज पर मंथ का पड़ता है, सबसे सस्ता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ एक ही वेबसाइट या एक ही लैंडिंग पेज बना सकते हो और इसमें आपको फ्री वाला डोमेन नेम नहीं मिलेगा। जबकि प्रीमियम प्लान 129 रुपीज पर मंथ का जरूर है, लेकिन इस प्लान में आप 100 वेबसाइट्स तक आराम से बना सकते हो। 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, मतलब 100 अलग अलग डोमेन पे अलग अलग लैंडिंग पेजेस या अलग अलग वेबसाइट्स। प्लस इसमें आपको 1 साल के लिए एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, तो डोमेन नेम आपको अलग से नहीं खरीदना होता है। इसमें 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिल जाता है। आपकी वेबसाइट के लिए अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे यहाँ पे क्या लिखा है, HTTPS। लॉक सिंबल पे क्लिक करोगे तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ये वाला फीचर हर एक डोमेन पे आपके भी रहने वाला है। देन इसमें फ्री बिजनेस ईमेल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ही बिजनेस ईमेल मिलेगा। और प्रीमियम प्लान में आप हर एक डोमेन के लिए 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो, मतलब टोटल इस प्लान में 10,000 बिजनेस ईमेल्स आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको इस वाले प्लान को ही चूज करना है। सो अभी हम आ गए चेकआउट पेज पे। अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 48 मंथ। अगर आप 48 मंथ के लिए एक साथ सब्सक्राइब करते हो होस्टिंगर, तो आपको कॉस्ट सबसे सस्ती पड़ती है
₹29 पर मंथ, जबकि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 24 मंथ से लेता हूँ तो मंथली कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर ड्यूरेशन में और कम करूंगा, 12 मंथ लूंगा तो ₹219 पर मंथ पड़ता है। हम यहाँ पे 48 मंथ ही चूज करेंगे, सबसे सस्ता पड़ेगा। प्लस इसका लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है, फ्री डोमेन तो मिल ही रहा है, 3 महीने की फ्री होस्टिंग मिलती है। और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर अगर होस्टिंग के प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो भी आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने 4 साल के लिए एक साथ पेमेंट किया हुआ है। अब आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 48 मंथ वेब होस्टिंग लेने का। अपने बजट के हिसाब से देख लेना, अगर इतना सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो आप कम बिलिंग पीरियड भी चूज कर सकते हो, जैसे 24 मंथ या 12 मंथ। बट एक मंथ कभी मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 4 साल की होस्टिंग कितने की पड़ रही है, 6192 रुपए कुल पड़ती है। ये कोई ज्यादा महंगी नहीं, 1500 रुपए पर ईयर पड़ रही है, जिसमें आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। अभी इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, wittyrank.com/HOST। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस फॉर्म को फिलअप कर देना। जैसे आप फिलअप करोगे, गेट द कूपन कोड पे क्लिक कर देना, तो आपको 10% का एडिशनल कूपन कोड आपके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उस कूपन कोड को आप यहां पर अप्लाई करोगे। मैं सिंपली यहां पे टाइप कर देता हूं, कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, और ये देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो गया। ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपए के आसपास और बच गए। मतलब टैक्सेस हटा करके 5500 रुपए के आसपास की होस्टिंग 4 साल की पड़ती है। टैक्स वगैरह मिला के ऑलमोस्ट वही 6000 रुपए के आसपास आएगी 4 साल की होस्टिंग। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद अपना अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है, पेमेंट कर दीजिएगा। होस्टिंगर से एक वेलकम ईमेल आपके पास आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है? हमें लॉगिन करना है अपने होस्टिंगर अकाउंट में, ताकि हम अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम कर सकें। लॉगिन कैसे करते हैं? सिंपली आपको अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना होगा hostinger.in। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा। अपने होस्टिंगर अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। सो ये मेरा होस्टिंगर का अकाउंट आ गया। अब जो डोमेन नेम हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, उसे हमें क्लेम करना होगा। जैसे देखो मेरे अकाउंट में भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्लेम योर फ्री डोमेन .com .net या किसी भी एक्सटेंशन का डोमेन नेम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता हूं। आपके अकाउंट में भी ऐसा ही एक बटन आ रहा होगा क्लेम डोमेन का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको डोमेन वाले पेज पे लेके जाएगा, या इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। इन केस अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। नाउ जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है अपनी ई बुक के लिए, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे पहले सर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम यहाँ पे सर्च करते हैं fatlossforyou.com। मान लेते हैं ये मेरा एक डोमेन नेम रहने वाला है मेरी ई बुक के लिए। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे क्लिक करेंगे, अगर किसी और ने नहीं लिया होगा तो हम ले सकते हैं। बट यहां पे देखो अनफॉर्चुनेटली fatlossforyou.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, किसी ने पहले से ले रखा है, तो हम नहीं ले पाएंगे। हमें कुछ डिफरेंट डोमेन नेम यहां पे अब टाइप करना होगा। fatloss4u अवेलेबल नहीं है, देखें FORU अवेलेबल है क्या? ये देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, fatloss4u, है ना। सो अब मान लीजिए मुझे ये वाला डोमेन नेम लेना है। यहाँ पे क्लेम नाउ का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देना। ये वाला डोमेन नेम आपके होस्टिंगर अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा। एक फॉर्म भी आता है आपके सामने, उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होता है, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ताकि डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो सके। हमने डोमेन नेम ले लिया, होस्टिंग ले ली, अब हमें और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब अगला स्टेप आता है कि हम अपने डोमेन पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, ताकि हम लैंडिंग पेज सेटअप कर सकें। वो कैसे करते हैं? वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे आपको जाना है। यहां पे वेबसाइट्स लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ ये वो सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। नई वेबसाइट ऐड करने के लिए ऐड वेबसाइट पे पहले क्लिक करना होता है, एंड देन वी हैव टू चूज वर्डप्रेस। अब इंस्टॉलेशन विजार्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहां पे हमें अपनी वेबसाइट के लिए या अपने लैंडिंग पेज के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी होती हैं। अब ये कौन सी लॉगिन डिटेल है? जो आप लैंडिंग पेज बनाने वाले हो, भाई उसका बैकएंड पैनल भी तो होगा ना, जहां पे लॉगिन करके आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। तो वो लॉगिन डिटेल हम यहां पे क्रिएट करते हैं। ऑटो फिल्ड है, मैं एक पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। बाय द वे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहां खुद से क्रिएट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ ये कह रहा है चूज हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। क्या हमें एआई के थ्रू बनानी है या हमें प्री बिल्ट वेबसाइट रेडी करनी है? तो फिलहाल यहां पे आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करोगे। नाउ अब इस स्टेप पे आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, वो डोमेन नेम जिसके ऊपर आप अपना लैंडिंग पेज सेटअप करने वाले हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है kitchendunia.in। इस डोमेन नेम को मैं यहाँ पे चूज करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट के अंदर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मेरे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। मीनवाइल वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर पुश कर दीजिए। थोड़ा सा बस वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देखो ये रहा मेरा डोमेन kitchendunia.in।
/wp-admin लगा हुआ है और ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इन केस अगर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन नहीं होता है तो आप न्यू टैब में ओपन करना अपनी वेबसाइट। जैसे मेरा डोमेन नेम ये है ना, तो मैं इसे यहाँ पे टाइप करूंगा और एंटर पुश करते हैं। एक डिफॉल्ट वेबसाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब बैकएंड पैनल आखिर कैसे एक्सेस किया जाता है? बैकएंड पैनल यानी एडमिन पैनल आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /wp- या -admin। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे वैसे ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। मेरा ऑटो लॉग्ड इन है इसलिए इसने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा। खैर, ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये बैकएंड कहलाता है और फ्रंट एंड क्या कहलाएगा? ये फ्रंट एंड कहलाता है। जो मेन डोमेन जब कोई भी बंदा ओपन करेगा तो जो वेबसाइट सामने आती है वो फ्रंट एंड कहलाता है और जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं वो बैक एंड कहलाता है, जैसे कि एडमिन पैनल, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? हमें अपीयरेंस में थीम्स में जाना होता है। एक फ्री वाली थीम इंस्टॉल करेंगे, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको थीम दिखाई देगी एस्ट्रा। इन केस अगर यहां नहीं दिखती है तो आप सर्च बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो ASTRA, तो ये थीम आपके सामने आ जाएगी। इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट करना होगा। ओके, थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो, अब ये हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह का दिखने वाला है, बट अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम कस्टमाइज करेंगे। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, होस्टिंग वगैरह बंद कर देते हैं। प्लगइन्स में जाना होगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम एक प्लगइन सर्च करने वाले हैं जिसका नाम है ELEMENTOR, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है। ये रहा वो प्लगइन, इसे हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है। ओके, सो एलिमेंटर हमने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। अब हम चलते हैं पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और एक पेज बनाएंगे। ऑलराइट, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ऐड टाइटल वाले बॉक्स के अंदर आप पेज का नाम रख दो, जैसे कि HOME होम। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे एस्ट्रा सेटिंग्स दी होती है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले कंटेनर दिया होगा, कंटेनर की सेटिंग में जाना है एंड वी हैव टू चूज फुल विद। कंटेनर फुल विद हमारा होना चाहिए, इसे बंद करेंगे। अगला है साइड बार, साइड बार में होना चाहिए नो साइड बार, आप इसे चूज करोगे। इसके बाद डिसेबल एलिमेंट्स में बैनर एरिया हम डिसेबल कर देंगे, हेडर और फुटर को डिसेबल नहीं करना है, ठीक। देन आफ्टर पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, अगेन पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमने एक ब्लैंक पेज पब्लिश किया है जिसका नाम है होम। एक बार इसे न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। ये देखो, होम नाम का एक पेज बन गया जो बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इस पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं बनाया है ना। अब एलिमेंटर के स्क्रीन हमें लोड करनी होगी। एलिमेंटर कैसे लोड करते हैं? एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करोगे, एक नई स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड दिया होता है। लेफ्ट में सारे एलिमेंट है, उठा के राइट में रख देना होता है। इसे फिलहाल हम स्किप कर देते हैं और राइट। सो अभी देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई इमेज दिखानी है तो आप इस इमेज एलिमेंट को यूज कर सकते हो, उठा के यहाँ पे रखना होता है। हेडिंग लिखनी है तो ये हेडिंग एलिमेंट है, वीडियो लगाना है वीडियो एलिमेंट है, बटन क्रिएट करना है ये बटन एलिमेंट है। सारी चीजें भी आपको करके दिखाऊंगा। अब इस पेज की डिजाइनिंग शुरू करते हैं। पहले तो आपको प्लस पे क्लिक करना होगा एंड हियर यू हैव टू चूज फ्लेक्स बॉक्स। नाउ काफी सारे कंटेनर्स यहाँ पे दिए होते हैं। कंटेनर एक तरह का बेसिकली आप कह लो बेस है जिसके ऊपर कंटेंट क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर चूज करेंगे, इस पे आप क्लिक करोगे, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। नाउ फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक और कंटेनर एलिमेंट ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, ठीक है। नाउ ये जो आइकन दिख रहा है ना ग्रे वाला, ये अंदर वाले कंटेनर का आइकॉन है। इस पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू कंटेनर। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, अब क्या हुआ देखो, ये बाहर वाला कंटेनर है जो पिंक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अंदर एक कंटेनर ये था, दूसरा कंटेनर हमने ये ऐड किया है। अब एक्चुअल में जो अंदर वाले कंटेनर है वो वर्टिकली अरेंज हुए हैं, मतलब एक ऊपर है दूसरा नीचे है। अगर हमें इन्हें हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, मतलब अगल बगल दिखाना है, एक लेफ्ट में आए एक राइट में आए, तो वो कैसे मुमकिन होगा? आउटर वाला जो कंटेनर है ना, अगर मैं इसके सेटिंग्स ओपन करूं, जहां पे 6 डॉट्स दिए हैं, आप राइट क्लिक करोगे और एडिट कंटेनर पे क्लिक करना, तो बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब यहां पे देखो लेआउट टैब में ये डायरेक्शन दिया हुआ है। अभी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर आप जो भी चीजें लेने वाले हो वो वर्टिकली अरेंज होंगी, ऊपर या नीचे। अगर मैं इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट कर दूं तो अब लेफ्ट और राइट में सेट होंगी। ये जो बाहर वाला कंटेनर है इसके लिए ये अंदर वाला कंटेनर जो दो है ना, बाहर वाले कंटेनर के लिए अंदर वाले दोनों कंटेनर्स एज अ एलिमेंट काम कर रहे हैं। मतलब इस कंटेनर के अंदर अब जो एलिमेंट है वो लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे अपने आप को।
अगर आप वर्टिकल कर दोगे बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग, तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो वर्टिकली अरेंज होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसे हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब राइट वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मैं इमेज दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? जो हमारी ई बुक है उसका कवर फोटो दिखाना है। तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, ये लिस्ट मेरे सामने आ गई। इमेज को हम यहां पे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि मुझे इमेज दिखानी है। कवर फोटो एक तरह की इमेज होती है। जैसे ही आप इस एलिमेंट को यहां पे ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, एडिट इमेज। सिंपली हम चूज इमेज पे जाते हैं, अपलोड फाइल्स में सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे और जहां पर भी आपके पास वो इमेज डाउनलोडेड है उसे आप सेलेक्ट करोगे। तो मेरे पास ये इमेज ऑलरेडी ये रही वो इमेज, इसे मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। ओके, सेलेक्ट करते हैं और ये इमेज इस तरह से दिखने लग जाती है। नाउ मेक श्योर इमेज रेजोल्यूशन आपका फुल साइज होना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर या लेफ्ट वाले कंटेनर के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। चूंकि हम ई बुक का लैंडिंग पेज बना रहे हैं जो कि फैट लॉस से रिलेटेड है, तो हमारे पास कंटेंट भी होना चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए। बट मुझे नहीं मालूम है भाई क्या लिखा जाए, तो मैंने यहाँ पे डीप सीक की हेल्प ली है। इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, गिव मी सम कंटेंट फॉर माई लैंडिंग पेज विच इज सेलिंग 60 डेज फैट लॉस चैलेंज ई बुक। यहाँ पर काफी सारा टेक्स्ट कंटेंट मेरे सामने है। जैसे कि मैं हेडिंग में ये लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन जस्ट 60 डेज विदाउट स्टार्विंग योरसेल्फ और स्पेंडिंग आवर्स इन द जिम। तो चलो इसे मैं यहां से कॉपी करता हूं एंड देन वापस आते हैं एलिमेंटर पे। अब मुझे हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने के लिए मेरे पास हेडिंग एलिमेंट होना चाहिए। ये लिस्ट यहां पे गायब हो गई ना, या तो आप प्लस पे क्लिक करो या फिर देखो टॉप पे भी प्लस दिया होता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने लिस्ट आ जाती है। अब हेडिंग लिखने के लिए ये रहा हेडिंग एलिमेंट, ड्रैग करके हम यहां ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, इसका एडिटिंग पैनल लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाता है। कंटेंट टैब में देखो ये दिया हुआ है टाइटल बॉक्स। जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे हटा दो और जो कॉपीड वाला टेक्स्ट है उसे हम पेस्ट कर देते हैं। और ये देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया जो एज अ हेडिंग रिप्रेजेंट होता है। अब इस टेक्स्ट का मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। कैसे करते हैं? ये सारी सेटिंग आपको मिलेगी स्टाइल वाले टैब पर। यहाँ पर देखो ये दिया है टेक्स्ट कलर, बाय डिफॉल्ट ब्लू है। आप चाहो तो यहाँ से ब्लैक भी सेट कर सकते हो। देखो ब्लैक सेट हो गया। और एक बार इस पेज को हम पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं। तो ये देखो ये टेक्स्ट आपका इस तरह से दिखाई देता है। ये राइट में इमेज आ गई। वापस चलते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया मे बी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लिया जाए। ओके, अभी ये ठीक है। नाउ अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो पहले आप इसकी सेटिंग में जाओगे, अगेन स्टाइल पे जाना होता है। यहां पे सेटिंग दी होती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, हर एक सेटिंग आपको मिल जाती है। फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट रोबोटो है जो इस तरह से दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं पॉपिंस। पॉपिंस काफ़ी सही फॉन्ट है हेडिंग के लिए। ये देखो पॉपिंस ऐसा दिखाई देता है। या आप मॉन्टसेरेट भी ले सकते हो, MONTSERRAT मॉन्टसेरेट। ये फॉन्ट भी काफ़ी सही है। वेट अगर आपको बढ़ाना है फॉन्ट का मतलब फॉन्ट की थिकनेस, तो आप यहां से बढ़ा सकते हो। 700 कर देते हैं, बोल्ड हो जाएगा। और चाहो तो और बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। फॉन्ट साइज हम यहां से कंट्रोल करते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो फॉन्ट साइज बेसिकली 18 पिक्सल का है। बस इतना करने के बाद अब इसके नीचे हम एक सब हेडिंग ऐड करेंगे। वापस चलते हैं डीप सीक में। यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है, ना कि सब हेडिंग। एक काम करो, इसे यहाँ से हम कॉपी करते हैं, वापस आते हैं एलिमेंटर पे एंड प्लस पे क्लिक करेंगे। अब पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे दिया होता है टेक्स्ट एडिटर। इसे आप इस तरह से ड्रॉप करोगे, इसके नीचे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉक्स भी ओपन हो गया। अब एक टैब दिया होता है विजुअल का, दूसरा दिया होता है टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे हटाओगे और अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दोगे इस तरह से। एक काम और करते हैं, ये जो ऊपर वाली हेडिंग है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जो फर्स्ट वाली हेडिंग है इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब फर्स्ट वाली हेडिंग में से कंटेंट में जाना है, 60 डेज के बाद जो भी टेक्स्ट है उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने डिलीट किया। सेकंड वाली हेडिंग की सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे जो विदाउट से पहले जितना भी टेक्स्ट है उसे हटा दिया हमने, ठीक है। नाउ जो ऊपर वाली हेडिंग है ना, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। स्टाइल पे चलते हैं, टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज यहां से इसका इंक्रीज कर देंगे। और फॉन्ट स्टाइल मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे पॉपिंस ही ले लेता हूँ। पॉपिंस मुझे ठीक लगता है। देन आफ्टर दूसरी वाली जो हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग है, इसके स्टाइल पे भी चलते हैं, टाइपोग्राफी में जाएंगे, ये भी पॉपिंस ले लेंगे। ये रहा पॉपिंस, ठीक है। और फॉन्ट वेट थोड़ा कम करते हैं, 600 सही रहेगा। बाकी लग तो हेडिंग ही रहा है। इसके बाद फिर से पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेंगे।
ये देखो, ये बड़ी हेडिंग आ गई, छोटी हेडिंग आ गई, एंड ये टेक्स्ट आ गया। अगली चीज क्या है, ऊपर वाली जो हेडिंग है और इसके बीच में काफी ज्यादा गैप है, इस गैप को आखिर कैसे कम किया जाता है? ये गैप बेसिकली मार्जिन कहलाता है। मतलब जो नीचे वाली सब हेडिंग है इसके ऊपर टॉप मार्जिन लगी हुई है, मार्जिन कम कर दें तो गैप अपने आप कम हो जाएगा। तो नीचे वाली जो हेडिंग है इसकी सेटिंग पहले मुझे ओपन करनी पड़ेगी। एडवांस्ड में जाते हैं, यहां पे दिया होता है मार्जिन वाला ऑप्शन। अब मार्जिन किसी भी एलिमेंट के 4 तरफ हो सकती है, टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में। फिलहाल हमारे केस में हमें टॉप वाली मार्जिन कम करनी है। अच्छा, यहां पे एक आइकन भी दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर, ये सिलेक्टेड है। जब ये सिलेक्टेड होता है ना, आप किसी भी एक की वैल्यू बढ़ाओगे सारी वैल्यूज आपस में बढ़ जाती है, मतलब सब आपस में डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इस आइकन को अनचेक कर दो तो अब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मुझे टॉप की मार्जिन कम करनी है, बट ये पहले से ही 0 है, मतलब 0 से कम और क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। आप माइनस में इसमें लेके जाओ, देखो ये गैप कम होता चला जा रहा है। ठीक है, एक बार अपडेट करके मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब पब्लिश करेंगे एंड देन इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखो गैप कम हो गया। तो बेसिकली अगर टॉप मार्जिन आपको ज्यादा लग रही है या बॉटम मार्जिन ज्यादा है तो आप उसकी वैल्यू निगेटिव में भी सेट कर सकते हो। ये कितना मैंने सेट किया, -16 पिक्सल निगेटिव वैल्यू मैंने सेट की है। सिमिलरली नीचे जो पैराग्राफ दिया है इसकी सेटिंग में भी चलते हैं एडवांस्ड में, और यहां पर भी जो बॉटम मार्जिन है, सॉरी टॉप मार्जिन है, उसे हम निगेटिव में सेट कर देते हैं -16। ठीक, इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। ये देखो गैपिंग हमने कंट्रोल कर ली है। नेक्स्ट चीज क्या है, नीचे जो हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे मजा नहीं आ रहा, फॉन्ट कलर भी डार्क नहीं है, फॉन्ट कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एंड देन चलते हैं टाइपोग्राफी में। बाय डिफॉल्ट रोबोटो है, हम ले लेंगे मॉन्टसेरेट। पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए मॉन्टसेरेट काफ़ी सही फॉन्ट रहेगा। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसका फॉन्ट साइज सेट कर दिया है 14 पिक्सल। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ बटन लगाना है। बटन कैसे लगाते हैं, प्लस पे चलो, ये दिया होता है बटन, उठाया और मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया लाइक दिस। ठीक, इतना करने के बाद बटन में मुझे लिखना है पे नाउ या बाय नाउ। बाय नाउ कैसे लिखेंगे, जैसे ही आप बटन ड्रॉप करोगे इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। कंटेंट टैब में टेक्स्ट वाला बॉक्स दिया है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो बटन के ऊपर लिख जाता है, जैसे कि बाय दिस ई बुक, या ऐसा लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गेट दिस ई बुक, है ना। मतलब बाय वाला वर्ड ऐसा लगता है जैसे हम किसी को फोर्स कर रहे हैं खरीदो, गेट दिस ई बुक ज्यादा सही लगेगा। देन जो भी परचेजिंग लिंक रहेगा वो हम इस वाले बॉक्स के अंदर डाल देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा पेमेंट गेटवे कैसे लेना होता है और वहां से पेमेंट लिंक हम क्रिएट करना सीखेंगे, जो लिंक हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इतना करने के बाद अगर आपको बटन का कलर वगैरह चेंज करना है तो उसकी सारी सेटिंग आपको स्टाइल टैब में ही देखने को मिलती है। ये रहा बटन कलर का ऑप्शन, आप चाहो तो यहाँ से बटन कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स से मुझे इसको पर्पल करना है, पर्पल कर दिया मैंने। जो सा कलर आपको सेट करना वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, अभी राइट नाउ मेरे पास इमेज काफी बड़ी है ना, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ चिपक गया है। क्यों ना इस पूरे कंटेंट को, मतलब जो फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर कंटेंट है, चाहे ये हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है या बटन है, ये बीचों बीच में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मतलब प्रॉपर कंटेंट अलाइंड दिखाई देगा। वो कैसे करते हैं, ये जो कंटेनर है ना जिसके अंदर हमने इस कंटेंट को लिया है, उस कंटेनर की सेटिंग हमें ओपन करनी है। देन आफ्टर देखो यहाँ पे दिया होता है जस्टिफाई कंटेंट, है ना, तो आपको सिंपली सेंटर वाला ऑप्शन चूज करना है, ये अपने आप बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। अगली चीज क्या है, इमेज काफी बड़ी है, इतनी बड़ी इमेज मुझे नहीं चाहिए। अब इमेज बड़ी क्यों दिख रही है, उसका रीजन ये है कि इसका कंटेनर जो है ना इसकी विड्थ ही काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इमेज काफी बड़ी दिख रही है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि हम चाहें तो इमेज की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बट हमने सेट की नहीं है। तो कैसे सेट करते हैं, इमेज की सेटिंग में चलते हैं, इसके बाद हमें स्टाइल ओपन करना है और स्टाइल में को विद का ऑप्शन दिया है। अगर कुछ नहीं है मतलब 100%, आप यहां से विद कंट्रोल कर सकते हो कितनी बड़ी इमेज आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी देखो पॉसिबल है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं इतनी बड़ी इमेज दिखाना चाहता हूं 60%, मतलब जो इमेज का फुल साइज होगा, फुल विद होगी, वो तो 100% ही होगी, बट मैं चाहता हूं 60% विद ही दिखाई दे, तो इतनी बड़ी इमेज दिख रही है। अगर आप और बढ़ाना चाहो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा और इसे बड़ा कर सकते हो। 72% तक मैं इसको दिखा रहा हूं। पब्लिश कर देते हैं, इसके बाद अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। तो एलिमेंटर में देखो बहुत सारी चीजें दी होती हैं, आपको कुछ भी कोडिंग के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से बना बनाया है, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाती हैं और ये सब कुछ बड़े ईजी तरीके से हो जाता है। जैसे इमेज की विद है, भाई कलर वगैरह है, बटन में लिंक सेट करना है, फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। अच्छा, कुछ और काम भी कर लेते हैं। डीप सीक ने मुझे यहाँ पे कुछ की बेनिफिट्स भी दिए थे, चलो इन्हें भी लिख देते हैं, की बेनिफिट्स। तो एक काम करते हैं, डीप सीक का लिंक यहीं रख देते हैं और इस हेडिंग को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, या इस वाली को डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, ये उठाया मैंने और हम बटन से पहले यहाँ रख देते हैं। बटन को नीचे रखना होगा
इस तरह से। अब यहां पर इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं, लिख देते हैं की बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ अब बुलेट पॉइंट के हिसाब से मुझे सारी चीजें लिखनी है, लूज फैट नॉट मसल, नो एक्सट्रीम डाइट्स वगैरह वगैरह। ये सब चीजें कैसे करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट दिया होता है जिसका नाम है ICONLIST, आइकन लिस्ट, दोनों के बीच में गैप रहेगा, ये एलिमेंट है। इसमें आइकन के साथ आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहां पे इसको इस तरह से ड्रॉप किया और देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसे दिखाई देगा, लिस्ट आइटम नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो रिमेनिंग 2 एंड 3 को हम डिलीट करते हैं, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करेंगे। इसके अंदर अब पहले चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लूज फैट नॉट मसल। तो यहां से मैंने इतना कॉपी किया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर इसको डुप्लीकेट कर लो। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, नो एक्सट्रीम डाइट्स, मतलब कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे लैंडिंग पेज को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे की पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर देंगे। और डीप सीक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था ये सारे पॉइंट्स हमें मेंशन करने चाहिए, बट डीप सीक को जिस हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से इसने हमें कंटेंट निकाल करके दिया है। तो फटाफट मैं रिमेनिंग पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑल राइट, देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी आ गए। आप चाहो तो इससे फॉन्ट स्टाइलिंग भी मैच करा सकते हो। हमने शायद मॉन्टसेरेट फॉन्ट लिया है ना, तो टेक्स्ट में आपको टाइपोग्राफी में जाना है और यहाँ पे MONTSERRAT मॉन्टसेरेट और फॉन्ट स्टाइल आई थिंक 14 पिक्सल था। आप चाहो तो थोड़ा इसको बोल्ड भी कर सकते हो। कैसे बोल्ड करेंगे, वेट में जाकर के 500 कर देते हैं हम, थोड़ा सा देखो बोल्ड हो गया ये। देन आइकन में चलते हैं, आइकन कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो बटन का कलर है ना वही आइकन का कलर भी हो जाए, मतलब टिक का कलर हो जाए। तो पहले मुझे बटन का कलर कोड निकालना होगा, कौन सा वाला पर्पल है ये। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। आपको स्टाइल पे जाना होगा, स्टाइल में दिया होता है कलर, इस कलर ऑप्शन को आप ओपन करो और ये रहा कलर कोड। इस कलर कोड को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। देन आइकन लिस्ट की सेटिंग में चलते हैं, एडिट लिस्ट, ठीक है। इसके स्टाइल में आगे आइकॉन पे जाना है, आइकॉन टैब के अंदर ही आपको सारी आइकन की सेटिंग मिलेगी। यहां पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस कलर कोड को हटा दो और अपना कलर कोड पेस्ट कर दो। ये देखो आ गया, पब्लिश कर देते हैं और फिर से इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे लाइक दिस, है ना। अब कितना सही देखो दिख रहा है ये। तो इसी तरह से आप एलिमेंटर का यूज करके जितना चाहो उतना कंटेंट रखते चले जाओगे। थोड़ा बहुत अदर वेबसाइट से इंस्पिरेशन ले लेना, थोड़ा कंटेंट का आइडिया आप डीप सीक से या चैट जीपीटी से ले सकते हो। अब हमारे साइट का ऑलमोस्ट ये वाला एरिया तो चलो रेडी हो गया है। अब हेडर और फुटर की बारी है। अब देखो पेमेंट गेटवे कैसे मिलता है, पहले पेमेंट गेटवे होता क्या है वो समझा देता हूं। एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसको ये अथॉरिटी है कि वो आपके कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन हमें उस थर्ड पार्टी कंपनी के साथ पहले साइन अप करना होता है, हमें पहले ज्वाइन करना होता है। जब अप्रूवल मिलेगा तभी हम उसके जरिए पेमेंट ले पाएंगे। अप्रूवल कैसे मिलता है, आपके पास लैंडिंग पेज या वेबसाइट होनी चाहिए जिस पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, ये सारे पेजेस होने चाहिए। इसके लिंक वगैरह मौजूद होने चाहिए और उसमें कंटेंट भी होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे होम पेज बनाया ना, एक पेज बनाया हमने सिर्फ होम नाम का, इस पे हमने ये सारा कंटेंट रखा है। अब अबाउट अस पेज पे क्या आना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज पे क्या आना चाहिए, वो सारा कंटेंट तो हमें पता नहीं है। हम डीप सीक की हेल्प लेंगे। डीप सीक से हम यहाँ पे ये कहेंगे कि I want to create a terms and conditions page, but I don't know what content I should write on that page. Can you please write the content for me? ठीक है, हम इसे टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के लिए कंटेंट लिखवा लेते हैं। देख लेना सर्वर बस बिजी ना हो। देखो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के लिए भी कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। वेलकम टू, यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस नेम रहेगा या आपकी वेबसाइट का नाम है, इस टेक्स्ट को आप उससे रिप्लेस कर दोगे, बाकी सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिख के देगा। जब तक ये कंटेंट रेडी कर रहा है हम एक काम करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। तो आपको सिंपली एलिमेंटर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन एग्जिट टू डैशबोर्ड या वर्डप्रेस। फिर से एक बार इस लोगो पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। पेजेस में अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हो तो जितने भी पेजेस अभी तक आपने क्रिएट किए हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ये है, बट अभी ड्राफ्ट कंडीशन में पब्लिश्ड नहीं है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज मुझे बनाना है। कैसे बनाते हैं, एड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। पेज का टाइटल हम यहाँ पे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक,
इतना करने के बाद फिर से एस्ट्रा सेटिंग में जाना है, कंटेनर में कर देना है फुल विद, या एक काम करते हैं इसको हम नॉर्मल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही रखना है, डिजाइनिंग वगैरह तो कुछ करनी ही नहीं है। साइड बार में नो साइड बार ही रहेगा, डिसेबल एलिमेंट में बैनर एरिया डिसेबल कर देंगे। पब्लिश कर देते हैं, फिर से पब्लिश करते हैं, इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वाला कंटेंट जनरेट हुआ है उसे हम यहां से कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और यहां पे इस प्लस पे पहले क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे, देन फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं एंड देन यहां पे हम ले लेंगे क्या, हेडिंग या पैराग्राफ टेक्स्ट भी आप ले सकते हो। इसके बाद विजुअल में ही आप चाहो तो सेम कंटेंट को पेस्ट कर देना। बाकी एक बार आपको पढ़ना जरूर होगा, जैसे यहां पे देखो इसने स्टार ले लिया, थोड़ी बहुत इसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, है ना। सर्टेनली बिलो इज अ सैंपल वगैरह वगैरह, ये तो हमें नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, सीधा टर्म्स एंड कंडीशन वाला कंटेंट। तो यहां से इतने कंटेंट को हमें डिलीट कर देना है, ठीक। तो ये सारी चीजें देखो आपको ना थोड़ा बहुत मैनुअल भी करनी पड़ेंगी। अब टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो टेक्स्ट है इसे बोल्ड करना है। कैसे बोल्ड करते हैं, पहले आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, यहीं पे देखो बी का ऑप्शन दिया है बोल्ड, क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा ये। सिमिलरली वेलकम टू योर बिजनेस नेम वगैरह लिखा है तो आप क्या करोगे, इस पूरे टेक्स्ट को यहां से हटा दो। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, भी लिया है मैंने यहाँ पे किचन दुनिया, तो ये मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया, ठीक। बाकी डबल स्टार आ गया है, इसको आप हटा करके इस टेक्स्ट को बोल्ड करोगे। तो बोल्ड कैसे करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद बी पे जाना है, टेक्स्ट बोल्ड हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से वो कर लेना सारी फॉर्मेटिंग। अगली चीज क्या आती है, मुझे इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो हम चलते हैं स्टाइल पे और यहां पे टेक्स्ट कलर में इसे कर देंगे हम थोड़ा सा ब्लैक, ठीक है। आफ्टर दैट पब्लिश कर देते हैं और हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज रेडी हो चुका है। देखने के लिए आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू पेज। तो ये देखो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज है, बाकी इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करके रेडी कर लेना, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस का देखो लिंक भी अपने आप यहाँ पे लग जाता है। इसी तरह से आपको प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी वगैरह है, डिस्क्लेमर है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस डीपसीक की हेल्प से रेडी करवा लेने हैं। नाउ अगला जरूरी स्टेप है कि हमें यहाँ पर लोगो अपलोड करना है। जस्ट राइट नाउ भी डोमेन नेम लिख करके आ रहा है, यहाँ पर एक लोगो हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब लोगो अगर आपके पास नहीं है या आपको डिजाइन करना नहीं आता है तो मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कैनवा की हेल्प से आप कैसे ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ये वीडियो है। लोगो कैसे अपलोड करना होता है, हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, इसके बाद अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होता है, तो थीम का कस्टमाइजेशन पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ यहां पे दिया होता है हेडर बिल्डर, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद देखो ये ऑप्शन आ रहा है ना, साइट टाइटल एंड लोगो, तो यहां से आप साइट लोगो अपलोड कर सकते हो, साइट का टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो। लोगो हमें अपलोड करना है, सेलेक्ट लोगो पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने लोगो डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। तो मेरे पास ये रहा लोगो, सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं। लोगो इस तरह से आप चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, मतलब इतने एरिया का लोगो दिखाई देगा आपकी वेबसाइट पे। क्रॉप इमेज पे हमने क्लिक किया और लोगो यहाँ पे दिखने लग गया। लोगो की विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना बड़ा है कितना छोटा रखना है, कुछ इस तरह से। तो फिलहाल एक काम करते हैं, विड्थ इसकी हम कम रखेंगे। अगर ज्यादा विड्थ कर देंगे तो लोगो की वजह से जो हेडर की हाइट है वो भी बढ़ जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। अब लोगो हमने रख दिया है भाई, तो यहाँ पे डोमेन नेम नहीं आना चाहिए। डोमेन नेम अभी राइट नाउ यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये साइट टाइटल है, इसे हम डिसेबल कर सकते हैं। कैसे डिसेबल करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है साइट टाइटल, है ना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं साइट टाइटल विजिबिलिटी के लिए। ये डेस्कटॉप है, ये आईपैड है, ये टैबलेट है और ये मोबाइल फोन है। तीनों डिवाइसेस के लिए अभी इनेबल है साइट टाइटल। आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हो इस तरह से। अब ये किसी भी डिवाइस पे नहीं दिखने वाला है। इसके बाद पब्लिश पे हमने क्लिक किया। एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो लोगो यहाँ पे आ गया और यहाँ से साइट टाइटल कंप्लीटली हट चुका है। अगली चीज हमें फुटर भी एडिट करना है। फुटर सबसे बॉटम वाला एरिया होता है, यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ना, पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ये हट जाना चाहिए। तो कैसे हटाएंगे, वापस चलते हैं कस्टमाइजेशन पैनल पे और यहां हमें बैक करना होता है। फिर से एक बार बैक करेंगे और ये रहा फुटर बिल्डर। नाउ इसमें ऑप्शन दिया होता है कॉपीराइट का, इस पर आप जाओगे, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल्स दिए होते हैं, जैसे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, करंट ईयर, जो भी करंट ईयर चल रहा होगा वो अपने आप फेच कर लेता है। अभी 2025 चल रहा है, जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 आ गया, कल को 2026 अगर आएगा ना तो अपने आप यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है वेरिएबल की हेल्प से। साइट टाइटल का मतलब ये है जो साइट टाइटल हमने सेट किया है, मतलब हमारा डोमेन नेम वही दिख रहा है। एंड पावर्ड बाय थीम ऑथर लिखा है ना, मैं थीम ऑथर को यहां से हटा करके लिख देता हूं ऐसा कुछ, बिल्ट बाय सद्दाम कासिम। जैसे मैं अपना नाम यहां पुट कर देता हूं, देखो फुटर में मेरा नाम दिखाई देगा,
ठीक है। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और हमारा फुटर भी रेडी हो गया। एक बार फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। ये देखो फुटर में ये आ गया, ये लोगो आ गया। एक चीज और, अगर मैं अपने मेन डोमेन पे जाता हूं kitchendunia.in, जो हमारा मेन डोमेन है, यूजर भी इसी पे आएगा ना। जब हम मेन डोमेन ओपन करते हैं ना तो यहां पे हमारा होम पेज नहीं दिखाई देता। जो हमने लैंडिंग पेज बनाया था ई बुक वाला, वो नहीं दिख रहा है। मुझे हर बार होम वाले मेन्यू पे क्लिक करना होता है तभी मेरा लैंडिंग पेज सामने आ रहा है। ऐसा क्यों है? होना तो ये चाहिए ना, जब कोई भी यूजर मेन डोमेन ओपन करे तभी लैंडिंग पेज दिखाई दे या होम पेज दिखाई दे। एक छोटी सी सेटिंग है जो हमने मिस कर दी है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस चलते हैं, इस कस्टमाइजेशन पैनल को बंद करेंगे। यहां पे दिया होता है सेटिंग्स, इस पे आप माउस होवर करोगे एंड थर्ड ऑप्शन है रीडिंग, इस पर आपको जाना है। नाउ योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी जो हमारा होम पेज है ना वो लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है, जो कि डिफॉल्ट पोस्ट होती है। आपको चूज करना है अ स्टैटिक पेज और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप होम वाले मेन्यू को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। तो अब हमारा होम पेज क्या दिखाएगा? एक स्टैटिक पेज, जो कि होम नाम का पेज है, वो दिखाने वाला है। देखो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। अभी ये टेम्परेरी कैश मेमोरी होती है। यहां पे एक आइकन दिया होता है, इस पे आप माउस रखोगे देन पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना, तो टेम्परेरी ब्राउजर की जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है। अब देखो हमारा मेन डोमेन है ना, उस पे ही हमारा लैंडिंग पेज दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा और आप चाहो तो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसका एडिटिंग पैनल ओपन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे कवर फोटो, इसकी हाइट तो चलो ठीक है, बट ये जो पूरा पैनल है ना, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो नीचे वाला फुटर भी इस तरह से दिख रहा है, तो ना दिखाई दे तो बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, इस कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, एडिट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम हाइट का ऑप्शन दिया होता है, तो आप इस तरह से हाइट वगैरह इसकी इंक्रीज कर सकते हो। हम यहाँ पे काम करते हैं, VH लेते हैं एंड देन 100 यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो इससे ही पूरा फुल विड्थ दिखाई देने वाला है। अब एक चीज और, यहां पे जो दूसरा वाला कंटेनर था ना, इसकी भी आप सेटिंग में जाओगे एंड यहां पे भी आपको जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर देना है। तो इस वाले कंटेनर के अंदर भी जो कुछ भी कंटेंट हमने रखा था वो भी सेंटर में दिखाई देगा। और एक काम और कर लेते हैं, चाहें तो अब हम इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम विड्थ हमने यहां से कंट्रोल कर रखी थी ना, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो बुक थोड़ी सी और बड़ी दिखाई देगी। 84 कर दिया। पब्लिश करके एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। काफी नीचे चला गया ना ये, थोड़ा और इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसकी जो हाइट है ना थोड़ा कम कर देते हैं, इसकी हाइट को। इतना सही है, फिर से रिफ्रेश करेंगे। मतलब देखो ये सारे चेंजेस ना बार बार आपको करके देखने होते हैं, तभी एक परफेक्ट आपका लैंडिंग पेज रेडी होता है। ये तो खैर मैंने थोड़ा सा कंटेंट रखा है, आप डीप सीक से ज्यादा कंटेंट जनरेट करवाओ। जितना ज्यादा कंटेंट होगा और जितने अट्रैक्टिव तरीके से आप अपने लैंडिंग पेज पे रखोगे, उतने ही ज्यादा सेल निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस पेज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अब हमारा लैंडिंग पेज चलो रेडी हो गया है। अगली चीज क्या आती है कि भाई कोई गेट दिस ई बुक पे क्लिक करेगा तो पेमेंट ऑप्शन आना चाहिए, है ना। पेमेंट भी तो करे हमें, तभी तो हम उसे ई बुक प्रोवाइड करेंगे। अब पेमेंट कैसे कर पाएगा? हमें पेमेंट गेटवे साइन अप करना होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं, लेकिन पेमेंट का मामला है तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है और पेमेंट फेल भी नहीं होना चाहिए। रेजरपे का रेपुटेशन मार्केट में काफी अच्छा है। आप सिंपली रेजरपे साइन अप करना, लिंक है saddamkasim.com/RAZORPAY। तो इसके थ्रू आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन जाता है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन में 2% का ही सर्विस फीस लेते हैं। मतलब अगर 100 रुपए की सेल है ना, तो उसमें 2 रुपए रेजर पे अपने पास रखेगा और 98 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब उस 98 में से आपका जीएसटी लग रहा है तो आपको जीएसटी पे करना है, जो भी 18% के आसपास होता है। उसमें अगर आपका इनकम टैक्स बन रहा है वो भी आपको उसमें से पे करना होता है। 2% रेजर पे अपने पास रख लेगा। सिंपली आप चाहो तो जीमेल से साइन अप कर सकते हो, फोन नंबर साइन अप कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप आते जाएंगे उसको फॉलो करते चले जाना। हाँ, आपके पास सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट भी तो उसमें ट्रांसफर करेगा रेजर पे, इसलिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। और आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी सबमिट करना होता है, ताकि रेजर पे वेरीफाई कर सके कि पेमेंट गेटवे आखिर किस साइट पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका रेजर पे अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, फिर आप पेमेंट्स ले सकोगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में पेमेंट लेनी कैसे है। मैं अपने रेजर पे अकाउंट में आपको लॉगिन करके पहले दिखाता हूं। सो ये मेरा रेजर पे अकाउंट है। अब मुझे पेमेंट लिंक क्रिएट करना है अपनी ई बुक के लिए। कैसे क्रिएट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे पेमेंट पेजेस का ऑप्शन दिया है, इस पर हमें जाना होगा। इसके बाद क्रिएट पेमेंट पेज पे हमें क्लिक करना है। नाउ यहां पे सेलेक्ट पेमेंट पेज पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको टाइटल यहां पे टाइप कर देना होता है, तो मैं टाइटल टाइप करूंगा 60 डेज फैट लॉस चैलेंज।
ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे भाई। एक काम करो, डिस्क्रिप्शन अपने होम पेज से ही कॉपी कर लेना। मैं एक बार होम पेज का फ्रंट पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा होम पेज, है ना। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, वी कैन गो बैक और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मतलब अपनी ई बुक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे टाइप कर देना कि यूज़र जब पेमेंट पेज पे आएगा भाई तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर लेना। जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो वो यहाँ पुट कर देना। अब बारी आती है प्राइसिंग की। तो यहाँ पे जो भी आप प्राइस सेट करना चाहो अपनी ई बुक का वो आप सेट करोगे। तो सबसे कम प्राइस हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। मान लेते हैं हम यहाँ सेट करेंगे सिर्फ 49 रुपीज़ में अपनी ई बुक हम सेल करेंगे, ठीक है। अमाउंट की जगह आप यहाँ लिख सकते हो ई बुक फी, ठीक है। देन सेव पे हमने क्लिक कर दिया। अगर आपको यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए तो आप सिंपली इनपुट फील्ड पे क्लिक करना और यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट आप चूज करोगे। पहले आप यहाँ इसको एक लेबल दे दो, जैसे फर्स्ट नेम, एंड देन आफ्टर सेव कर दीजिए। इसे उठा करके हम चाहें तो ऐसे टॉप पे रख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम कलेक्ट करना है, फिर ईमेल कलेक्ट करना है, फोन नंबर कलेक्ट करना है। फोन को रिप्लेस करके आप चाहो तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लेबल रख दो व्हाट्सएप, ठीक है। तो यूजर को समझ में आ जाएगा भाई उसे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद क्रिएट एंड पब्लिश पेज पे हम क्लिक करेंगे और ये रहा पेमेंट पेज का लिंक। इस लिंक को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब वापस आते हैं एलिमेंटर पे। ये जो बटन है ना, इसकी सेटिंग आपको ओपन करनी है। लिंक वाला जो बॉक्स था इसके अंदर आप उस पेमेंट पेज के लिंक को पेस्ट कर दोगे कुछ इस तरह से। बस इतना करने के बाद पब्लिश कर देना है। नाउ जैसे ही मैं अपने फ्रंट पेज को यानी होम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे ही कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो सीधा रेजर पे का पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है। यूजर अपना फर्स्ट नेम टाइप करेगा, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और पे जैसे ही क्लिक करेगा तो सारे पेमेंट ऑप्शंस आने लग जाते हैं। जैसे कि यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंक, क्रेडिट डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। सारे ऑप्शंस रेजर पे पेमेंट गेटवे की तरफ से ही आते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप पेमेंट ऑप्शन लगा सकते हो अपने इस लैंडिंग पेज के ऊपर। अच्छा, अब एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, देखो फर्स्ट टाइम में जब भी आप किसी यूजर से कहोगे ना कि भाई आप जाओ मेरे लैंडिंग पेज पे यहां से ई बुक परचेज कर लो, कोई नहीं परचेज करेगा। मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग का तरीका भी समझाता हूं जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं। हमेशा लोग फ्री वाले कंटेंट को पहले ज्यादा वैल्यू देते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप प्रमोशन करोगे, आपको कोई भी नहीं जानता है, नोबडी नोज यू, तो भाई कोई कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? चाहे 9 रुपए हो, 49 रुपीज हो, 99 हो या 9,000 रुपए हो, कोई भी आपको नहीं पे करेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस दो। सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक प्रोवाइड करो यूजर को। एक बार जब वो फ्री में आपकी ई बुक ले लेगा ना और आपकी ई बुक पढ़ेगा तो उसको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, वो आपको जानेगा। तो पहली बार में हमें हमेशा क्या करना होता है, एक फ्री का चारा फेंकना है। तो यूजर ताकि हमारी ईमेल लिस्ट के अंदर आ जाए, हमारे कॉन्टैक्ट में आए, प्लस वो हम पे ट्रस्ट करे, हमको जाने। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी पेड चीज लॉन्च करते हैं ना तो यूजर जल्दी उसे खरीद लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पहले जान चुका है, हम पे भरोसा कर चुका है। लेकिन फर्स्ट टाइम में अभी राइट नाउ कोई हमें नहीं जानता है तो भाई कोई परचेज भी नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ई बुक प्रोवाइड करना शुरू करो। तो अब आपको करना क्या है, ये तो हमारा पेड वाला बेसिकली लैंडिंग पेज हो गया, यूजर यहां पे आके खरीद सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, अभी इस बटन को आप हाइड कर देना। यहां से हम जाते हैं इसकी सेटिंग में एंड देन एडवांस्ड में गए और यहां पे जाकर के रेस्पॉन्सिव का एक ऑप्शन दिया होता है ना। यहां पे 3 ऑप्शन दिए होते हैं। आप इस बटन को डेस्कटॉप से हाइड कर सकते हो, टैबलेट या आईपैड से हाइड कर सकते हो और मोबाइल फोन से हाइड कर सकते हो। मतलब ये बटन किसी भी डिवाइस पे फिलहाल दिखाई नहीं देने वाला है। हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एडमिन पैनल में लॉग इन कर रखा है, तो ऑफकोर्स हमें तो दिखाई देगा ही। पब्लिश करके एक बार फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं बटन यहां से गायब हो गया है ना। तो पहली बार में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लीड कलेक्ट करनी है, हमें एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है यूजर की। यूजर के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हम बनाएंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वहां से यूजर क्लिक करके हमारे इस लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा और वो अपना ईमेल हमें प्रोवाइड करेगा इन रिटर्न ऑफ द ई बुक। मतलब हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक देंगे और वो हमें अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो अगला स्टेप क्या आता है, पेमेंट गेटवे साइन अप करना मैंने आपको बता दिया है। अगला स्टेप पहले ये आएगा कि हम यूजर का ईमेल कलेक्ट करेंगे, एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे। पहले कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करवाएंगे। फिर हम कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद, जब हमारे पास बहुत सारी लीड्स कलेक्ट हो जाएंगी तो एक नई ई बुक हम लॉन्च करेंगे। डीप सीक पर जाकर के हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक नई ई बुक बनाएंगे जो इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल होगी।
इस बुक में भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है ताकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे, और जो दूसरी ई बुक हम लॉन्च करेंगे उसमें और ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, उस ई बुक का हम प्राइस सेट करेंगे। चूंकि कस्टमर ये वाली ई बुक ले चुका होगा, वो हम पे भरोसा करता होगा, तो जब दूसरी ई बुक हम लॉन्च करेंगे और ईमेल मार्केटिंग के जरिए जो हम कस्टमर को बताएंगे कि भाई ये ई बुक हमारी आने वाली है, लॉन्च के टाइम पे ये 500 रुपए की रहेगी, बट अभी अगर आप लेते हो तो 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकाल पाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत देखो, आपको मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा। इंटरनेट से ऐसी हवा हवाई नहीं है पैसा कमाना, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले फ्री का माल दो, कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करवाओ, उसके बाद आप कोई भी चीज पेड बेचोगे ना, कस्टमर भरोसा करता है, वो आपसे ले लेगा। लेकिन आप पेड बेचने के लिए आपको कस्टमर तक रीच आउट भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने लैंडिंग पेज बनाया है। अब यहां पे पहले हम यूजर की लीड कलेक्ट करेंगे, उसका ईमेल कलेक्ट करेंगे, एंड इन रिटर्न ये जो फ्री ई बुक है ये हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो, अब ईमेल लिस्ट कैसे बिल्ड की जाएगी, इसके लिए मैं कमाल का ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट 250 कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो आपको सिंपली लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/OMNISEND ओमनीसेंड। ओमनीसेंड एक कमाल का टूल है जिसकी हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। 250 कॉन्टैक्ट्स को आप एक बार में एक शॉट में ईमेल भेज सकते हो, और हर महीने 500 ईमेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे मिलते ही हैं। एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी अपने बिजनेस के लिए ओमनीसेंड ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करता हूं, और इनकी वेबसाइट पे मेरे नाम का एक लैंडिंग पेज भी बना हुआ है। खैर, इस पेज पे आप आओगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट साइन अप आपको कर लेना है। नाउ अब यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल से मैंने साइन अप किया तो मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद ये कह रहा है माय बिजनेस इज ई कॉमर्स और नॉन ई कॉमर्स। तो फिलहाल यहाँ पे हम नॉन ई कॉमर्स चूज करेंगे। दोनों चेक बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट कर देना है, देन साइन अप पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट बन चुका है। अब 2 स्टेप्स आते हैं अपने अकाउंट को पर्सनलाइज करने के लिए। अपना पूरा नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो फर्स्ट नेम में मैं टाइप कर दूंगा SADDAM, लास्ट नेम में कासिम, और यहाँ पे जो बिजनेस नेम है, जैसे मैं अपना नाम ही चलो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और जो भी हमारी वेबसाइट का URL है जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ बिजनेस एड्रेस हमसे पूछ रहा है, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस हो, घर का एड्रेस हो, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं एक डमी एड्रेस यहाँ पे टाइप करूंगा। ओके, इसके बाद कंटिन्यू टू ओमनीसेंड पे क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट पर्सनलाइज हो चुका है। अब कुछ स्टेप्स रह गए हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हमें ओमनीसेंड को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर स्टोर, इस पर आपको क्लिक करना है। एक प्लगइन आपको डाउनलोड करना होता है, उस प्लगइन को हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में या लैंडिंग पेज में इंस्टॉल करेंगे। अब पूछ रहा है भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन हमें दिखाएगा, ये रहा इंस्टॉल ओमनीसेंड प्लगइन। इसे आप डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर पे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अगला स्टेप क्या है, हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन में जाते हैं, ब्राउज पर जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ये रहा वो प्लगइन। ओपन करके हम सीधा इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑलराइट, इसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ओमनीसेंड ईमेल मार्केटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, एंड देन आफ्टर कनेक्ट ओमनीसेंड पे आप क्लिक करोगे। ओके, अब 3 स्टेप्स आ रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट ओमनीसेंड अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। गो टू API सेक्शन एंड क्रिएट API की, तो हमें API की चाहिए। API की आपको ये मिल जाएगी यहीं पर, कॉपी कर लीजिए API की। वापस आना है और इस वाले बॉक्स के अंदर हम API की को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कनेक्ट ओमनीसेंड पे क्लिक करना है। हमारी ये जो वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज है, वो ओमनीसेंड सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। क्या लिख के आ रहा है, यू आर कनेक्टेड टू ओमनीसेंड, है ना। अब अगला स्टेप क्या है, हमने ओमनीसेंड पे जाना है, और यहां पर देखो क्या दिया हुआ, चेक API कनेक्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो ओमनीसेंड का सर्वर चेक करेगा कि स्टोर कनेक्ट हुआ है या नहीं। स्टोर कनेक्ट हो चुका है, आज की डेट वगैरह भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है ताकि हम यूजर का ईमेल कलेक्ट कर सकें। तो आपको सिंपली टॉप पे जाना होगा फॉर्म्स पर, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड लॉन्च फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। नाउ इस तरह का एक डमी फॉर्म हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस फॉर्म को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10% ऑफ वगैरह लिखा है ना, आप क्लिक करोगे तो कर्सर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डेज फैट लॉस चैलेंज, और बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमारी बुक का टाइटल हो गया। देन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, गेट फ्री ई बुक इन योर इनबॉक्स, ठीक है। एंड इस बटन का भी टेक्स्ट हमें चेंज करना है। इस पर पहले आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे इसका एडिटिंग पैनल आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ सेंड माय ई बुक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो पहला स्टेप ये है, देखो यहाँ पे भी स्टेप दिया होता है। स्टेप 1 ये है कि हमें यूजर का ईमेल कलेक्ट करना है, ईमेल फील्ड पहले से दी होती है। इसके बाद जैसे यूजर सेंड माई ई बुक पे क्लिक करेगा ना, तो सेकंड स्टेप आ जाता है। अगर मैं क्लिक करूं, ये रहा सेकंड स्टेप। हमें सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से सेकंड स्टेप को डिलीट कर देंगे। बस पहला स्टेप ये रहेगा, यूजर का हमें ईमेल ले लेना है और यहां पर एक लीगल कॉन्सेंट भी आपको ड्रॉप करना होगा प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, कि जो ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करने वाले हो एक्चुअल में उसका आप क्या करोगे, कहीं वो डेटा किसी और को सेल तो नहीं करोगे। तो आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज होना चाहिए और उस पेज का लिंक आपको यहां प्रोवाइड करना होता है। हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमने पब्लिश तो किया था ना, एक बार देख लेते हैं वापस जा करके। पेजेस में गए, अच्छा ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। इस पेज को हमें पब्लिश करना हो, कैसे पब्लिश करते हैं? क्विक एडिट में आपको जाना है एंड देन स्टेटस में ड्राफ्ट है ना, आप पब्लिश्ड कर दो, इसके बाद अपडेट कर देना। कुछ भी एडिटिंग करनी है तो एडिट में जाके आप एडिट कर लेना। नाउ इस पेज को हमें व्यू करना होगा, क्लिक करते हैं, ये रहा पेज का लिंक, कॉपी करेंगे यहां से और ओमनी सेंड में आके यहां पर आप पेस्ट कर दोगे। दैट्स इट। ओके, इतना करने के बाद इनेबल फॉर्म पे हमें क्लिक करना है और हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अगली चीज क्या है? वर्क फ्लो हमें क्रिएट करना है। अब देखो सीधी सी बात है ना, कोई भी यूजर अगर हमें अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा तो हमें इन रिटर्न उसे ई बुक प्रोवाइड करनी है उसके ईमेल पर, है ना। तो ऑटोमेटिक तरीके से ये होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूजर ने अपना ईमेल एड्रेस पुट किया है, सबमिट किया, फिर हमारे पास ईमेल आएगा, फिर हम मैनुअली उसे ई बुक भेजें। ये तरीका सही नहीं रहने वाला है। तो हमें एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो यहां पे सेटअप करना है। सेटअप वेलकम वर्कफ्लो पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर को एक वेलकम ईमेल चला जाता है। स्टार्ट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देना एंड देन शो माय वर्कफ्लोज पे हमें क्लिक करना है। तो एक डिफॉल्ट वर्कफ्लो आपके लिए क्रिएट हो चुका है, ये रहा वेलकम ईमेल वाला। इसे हम एडिट करेंगे। इसमें हमें ई बुक का डाउनलोड लिंक लगा के यूजर को देना है। एडिट पे क्लिक करते हैं। अभी इस पॉपअप को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ट्रिगर दिया है, वेट टाइम दिया है एंड देन वेलकम ईमेल दिया है। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही किसी यूजर ने फॉर्म को सबमिट किया तो वो एक ट्रिगर कहलाएगा। तो उसी टाइम तुरंत ये वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाता है। यूजर ने अपना ईमेल पुट किया, ये वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। 1 मिनट वेट किया जाएगा और 1 मिनट वेट करने के बाद यूजर को ये वाला ईमेल भेज दिया जाएगा। अब ईमेल का कंटेंट आखिर किस तरह से कस्टमाइज किया जाए, पहले आप इस पे क्लिक करना। राइट हैंड साइड पे यहां पे आपको ईमेल का प्रीव्यू दिखाई देता है, एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देना। तो ये हमारे सामने ईमेल का कंटेंट आ गया। अगर आपको लोगो पुट नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। बट अगर आपको लोगो दिखाना है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे राइट हैंड साइड देखो रिप्लेस का ऑप्शन आता है, रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे और जो भी लोगो हमें यहाँ पे दिखाना है ईमेल में उसे आप अपलोड कर लोगे। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाते हैं, ब्राउज फाइल्स में, और ये रहा वो लोगो, इसे मैं सेट करूंगा अपने ईमेल में। ओके, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से और देखो फैट लॉस वाला लोगो आ गया। इसके बाद लिखा है थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर आवर न्यूज लेटर, वी आर सुपर एक्साइटेड वगैरह वगैरह। तो यहां पे काम करते हैं, इस पूरे मैसेज को हटाते हैं और सीधा लिख देते हैं थैंक्स फॉर साइनिंग अप, हियर इज योर ई बुक, प्लीज डाउनलोड। ठीक है, एंड इस बटन में हमें डाउनलोड लिंक सेट कर देना है। तो डाउनलोड लिंक कैसे सेट करोगे, जो भी आपके पास ई बुक रहेगी ना उसे अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेना। सिंपली हम जाते हैं drive.google.com पे, जीमेल से साइन अप हो जाता है। ड्राइव के अंदर आप कोई भी फाइल रख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक ई बुक है फॉर एग्जाम्पल। ये एक काम करते हैं, चलो उसी ई बुक को ना अपलोड कर लेते हैं। फाइल अपलोड पे गए, डेस्कटॉप पे कहाँ पे पड़ी, डाउनलोड में आई थिंक वो ई बुक है ना, ये रही वो ई बुक। इसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया, तो ये अभी अपलोड हो रही है, आई थिंक हो गई है ना, ये हो गई। एक बार रिफ्रेश करते हैं, इंट्रोडक्शन नाम से है, ये रही वो ई बुक पीडीएफ में। राइट क्लिक करेंगे, देन शेयर पे हमें जाना है, कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, मैनेज एक्सेस पे आपको जाना है और यहां पर रेस्ट्रिक्टेड हटा करके एनीवन विद दिस लिंक पे आप क्लिक कर देना। कॉपी लिंक करना है, तो इस ई बुक का लिंक कॉपी हो चुका है। अब क्या करना है, हमें वापस आना है ओमनी सेंड में। ये जो बटन है ना, इसमें डाउनलोड लिंक मुझे लगाना है। देखो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है। लिंक टू वाले बॉक्स में से इस वाले वेरिएबल को हटा दो और यहां पे आपको पेस्ट कर देना है गूगल ड्राइव का लिंक एंड देन फिनिश एडिटिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हमने ईमेल बॉडी में क्या रख दिया है भाई, यूजर आकर के सीधा अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। एक दिक्कत और है, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एडिट कंटेंट पे चलते हैं, मैंने टेक्स्ट चेंज नहीं किया बटन का, है ना। विजिट आवर वेबसाइट लिखा है तो इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, लिख देते हैं डाउनलोड नाउ। अब ये काफी सही लग रहा है। फिनिश एडिटिंग कर दिया। बाकी इस वर्क फ्लो को एज इट इज रहने देंगे। आप चाहो तो टाइम को कम भी कर सकते हो। वेट टाइम 1 मिनट बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो 30 सेकेंड्स।
30 एंड मिनट्स में जाकर के इसे आप कर दो सेकंड्स नहीं है क्या? नहीं है सेकंड्स, मतलब मिनिमम टाइम जो है ना वो 1 मिनट का ही रहने वाला है। चलो कोई नहीं, 1 मिनट भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट कर देते हैं। ऑल राइट, अब हमारा पूरा ये वर्कफ्लो रेडी हो चुका है, अपडेट कर दिया हमने एंड देन इसे हम क्लोज कर देंगे। नाउ अब न्यू ब्राउजर में मैं आपको अपना लैंडिंग पेज ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पे ओपन करते हैं हम KITCHENDUNIYA.in, एंटर पुश किया, ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो अपने आप पॉपअप आ गया है ना। अब यूजर यहां पे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस चलो यहां पे टाइप कर देता हूं, ये पॉपअप अपने आप आ जाता है। इसके बाद इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, सेंड माई ई बुक पे मैंने क्लिक कर दिया। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, ये वाला मैसेज हमें थोड़ा सा कस्टमाइज करना था, मैं भूल गया कैसे कस्टमाइज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म्स में चलते हैं, फिर से इस फॉर्म को थोड़ा सा एडिट करेंगे। ओके, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, सक्सेस वाले पे चलते हैं, ये रहा देखो ये है ना। एज अ थैंक यू यू विल फाइंड, ये नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे रिप्लेस करना है, यू विल फाइंड योर ई बुक इन योर इनबॉक्स, है ना, ये होना चाहिए। अपडेट लाइव फॉर्म, ये वाला मैसेज यूजर को अब दिखाई देने वाला है। और देखो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, कितने व्यूज हुए इस फॉर्म के, कितने लोगों ने सबमिट किया है। तो अभी फिलहाल एक व्यू पे एक सबमिशन हो चुका है, यानी 100% का सबमिट रेट है। और जितने भी लोग इस फॉर्म को सबमिट करते चलेंगे ना, सबकी ईमेल लिस्ट बिल्ड होती चली जाती है। अब जैसे मान लीजिए 200 लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट किया है, तो 200 लोग की ईमेल लिस्ट आपके पास बिल्ड हो गई है आपके ओमनीसेंड अकाउंट में। कल की डेट में आप क्या करोगे, कैंपेन्स पे जाना, एक नया कैंपेन क्रिएट करना। मान लो आपने 2 महीने के बाद एक नई ई बुक लॉन्च की है, डीपसीक से आपने पूरा कंटेंट लिखवाया, बढ़िया तरीके से कस्टमाइज किया कैनवा में जाकर के, और उसको एज अ पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया। अब उस ई बुक को आप सेल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कैंपेन में आपको आना है और यहां पर आकर के आपको एक नया ईमेल कैंपेन क्रिएट करना होता है। उसमें एक ईमेल बॉडी बढ़िया सी रेडी करो भाई, ये कौन सी ई बुक आपकी आने वाली है, उसका लॉन्च डेट क्या है। आप प्री लॉन्चिंग पे कुछ डिस्काउंट दे करके अच्छी खासी सेल्स निकाल सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है यूजर से कि यार मेरी ये वाली ई बुक आने वाली है, ये 5 मार्च को लॉन्च होगी, बट अभी अगर कोई फरवरी में इस ई बुक को परचेज करेगा, मतलब प्री लॉन्चिंग है भी इसका, तो इस पे आपको ऑलमोस्ट 80% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। जो बुक 500 रुपए की लॉन्च होने वाली है वो अभी आप 100 रुपए में ले सकते हो। और आप अपना लैंडिंग पेज पहले रेडी कर लेना, उस पर पेमेंट लिंक लगा लेना रेजर पे वाला। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों को ईमेल भेजोगे ईमेल कैंपेन के जरिए, तो उसमें से मान लो 200 लोग को आपने मेल भेजा, 200 में से अगर 20 लोगों ने भी ईमेल पे क्लिक करके आपकी ई बुक परचेज कर ली, तो आप अच्छी खासी सेल्स निकाल सकते हो। और यही मेथड है कि जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, जैसे मैं खुद भी सेल करता हूं, या दूसरे लोग जो ई बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, वो इसी तरह से पहले कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, पहले फ्रीबीज देते हैं, जब कस्टमर उनकी ईमेल लिस्ट में आ जाता है उसके बाद वो अपने पेड आइटम्स बार बार सेल करते रहते हैं। 2 महीने बाद एक ई बुक आएगी, उसका मेल भेज देंगे, फिर मान लो 6 महीने के बाद एक नई ई बुक लॉन्च कर दी, उसका मेल सबको भेज दिया। तो डे बाय डे ईमेल लिस्ट भी बिल्ड हो रही है, प्लस एक ही कस्टमर को आप मल्टीपल आइटम्स सेल कर सकते हो, मतलब एक ही कस्टमर से आप ज्यादा अमाउंट कमा सकते हो। तो ये देखो एक फनल होता है, एक तरीका होता है ऑनलाइन पैसे कमाने का। ये मैं भी यूज करता हूं अपने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, आप ई बुक्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब ईमेल कैंपेन कैसे बनेगा, यहां पे आप सब्जेक्ट लाइन टाइप कर दो, जैसे कि आप ऐसा कुछ टाइप कर देना, न्यू ई बुक लॉन्च, ठीक। तो ये इस तरह से यूजर के इनबॉक्स में दिखाई देने वाला है। सेंडर नेम में आपको अपना नाम पुट कर देना है, मैं अपना नाम पुट कर देता हूं यहां पे, सद्दाम कासिम, ठीक है। देन आफ्टर प्री हेडर यहां पे दिखाई देगा 80% ऑफ ऑन प्री लॉन्च, ठीक। तो ये इस तरह से दिखने वाला है। कैंपेन को एक नाम दे दो, जैसे मान लो आप होम वर्कआउट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक ई बुक लॉन्च करने वाले हो, तो हम यहाँ पे कैंपेन का नाम देते हैं और यही हमारी ई बुक का नाम भी रहने वाला है। मैंडेटरी नहीं कि सेम एज इट इज ऐसा ही हो, मतलब मैंने कैंपेन का नाम यहाँ पे रखा है और इसी नाम से एक ई बुक में लॉन्च कर दूंगा बाद में 2 महीने के बाद, जिसका मैं कुछ प्राइस वगैरह रखने वाला हूँ, ठीक। और ये सिर्फ मेरे नोटिस के लिए रहने वाला है। देन चूज ईमेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, एक ईमेल टेम्पलेट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। वैसे तो काफी सारे पहले से बने बनाए ईमेल टेम्पलेट इसमें होते हैं, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसे चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कोई अच्छा सा हमें दिख जाए, फिर बाद में उसे हम कस्टमाइज भी कर लेंगे। जैसे ये वाला, चलो ठीक है, यूज टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। अब इस ईमेल टेम्पलेट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाली इमेज दी है ना, ये पूरी की पूरी एक इमेज है, आप चाहो तो इसे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है, क्लिक करना, देखो कर्सर वगैरह यहाँ पे दिखने लग जाता है। इनकेस नहीं दिख रहा है तो राइट हैंड साइड पे इसकी सारी एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है, डबल क्लिक करके इनेबल भी हो जाता है। ये
ये देखो एच की जगह एस वगैरह हो गया, तो आप इस तरह से इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। इसके बाद आपको अपडेट पैराग्राफ पे क्लिक कर देना होता है। आपका ईमेल बॉडी कंप्लीटली रेडी हो चुका होगा। अगला स्टेप क्या है, सेव एंड चूज रेसिपेंट्स। अब ये ईमेल कैंपेन किसे सेंड करना है, तो हमें रेसिपेंट्स यहाँ पे चूज करने होते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों ने पहले ही आपके फ्री वाली ई बुक में साइन अप किया था वो एज अ रेसिपेंट यहाँ पे क्रिएट होते चले जाते हैं। तो ऑल सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ रखना है। अभी कितना दिखा रहा है, ईमेल सब्सक्राइबर्स 1, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पुट किया था तो 1 दिखा रहा है। 200 लोग अगर आपको सब्सक्राइब कर चुके होंगे उन सभी का यहाँ पे आपको ईमेल दिखाएगा। इसके बाद रिव्यू कैंपेन पे आपको पहले क्लिक करना होता है। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है देन सेंड नाउ पे क्लिक कर लेना। आपका ईमेल एक शॉट में जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया वो सबको पहुंच जाएगा। अब ये सीन उस केस में है जब आप अपनी पेड वाली ई बुक लॉन्च करोगे, बट फ्री वाले केस में आपको क्या करना है, फ्री वाली जब आप ई बुक लॉन्च करोगे ना तो उसके लिए आप ईमेल साइनअप्स आखिर कैसे लोगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग वीडियो कंटेंट में बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो अगर आपके पास नहीं है। इंस्टाग्राम में आपको रील्स पब्लिश करनी है। अब रील्स का आइडिया कैसे मिलेगा, हमें वापस जाना होगा डीप सीक के ऊपर, और डीप सीक ही हमें यहां पे आइडियाज जनरेट करके देने वाला है। एक प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट 7 इंस्टाग्राम रील्स ऑन फैट लॉस, प्लीज गिव मी आइडियाज। ठीक, बस आप इतना पुट कर दो, ये अपने आप आपके लिए 7 फैट लॉस के ऊपर इंस्टाग्राम रील के आइडियाज जनरेट करके देगा। उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना अपनी लैंग्वेज में और रील्स वगैरह बनाना शुरू कर देना। अब जैसे मान लो एक रील मैंने ऐसी बनाई कि भाई मैं 2 महीने पहले बहुत ज्यादा मोटा था, पेट बहुत था, हर जगह मेरे बॉडी में फैट था, लेकिन मैंने ये वाली एक्सरसाइज करके 60 दिन के अंदर अपना फैट लॉस कर लिया है। अगर आप भी चाहते हो कि मैंने कैसे अपना फैट लॉस किया है तो मेरी ई बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मेरे बायो में दिया हुआ है। तो जो आपका लिंक रहेगा आपकी वेबसाइट का, जैसे मेरा लिंक ये है kitchendunia.in, इसको अपने बायो में पुट कर दूंगा। लोग यहां पे आएंगे, जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे उनके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इस पे जैसे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह पुट करते हैं तो यूजर के पास एक वेलकम ईमेल चला जाता है जिसके अंदर ई बुक का डाउनलोड लिंक भी रहने वाला है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। तो पहले फ्री लीड्स हमारे पास आती चली जाएगी, फिर 2-3 महीने के बाद एक बढ़िया सी नई ई बुक लॉन्च कर देना, बट उसका प्राइस आप सेट कर देना। एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना अपने इसी वाले डोमेन के ऊपर। कैसे बनाओगे आप, दूसरा लैंडिंग पेज बनाने का सिंपल सा वही तरीका है जैसे हमने ये वाला पेज रेडी किया था। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना, पेजेस में ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना, नए ई बुक वाले पेज के टाइटल यहां पे देना और एलिमेंटर की हेल्प से पूरे पेज को बना देना, बटन वगैरह लगा देना पेमेंट लिंक के साथ में। तो इस तरह से आप एक अच्छा फनल बना सकते हो। मतलब सिर्फ आपको वीडियोस बस क्रिएट करने होंगे, टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते रहना और लोग अपने आप आके साइन अप करते रहेंगे और ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे काम करती रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कि इस बिजनेस मॉडल को कैसे लेकर के चलना है। देखो इंटरनेट पर ना सैकड़ों तरीके हैं पैसे कमाने के, बस आपको एक तरीका पकड़ करके उसी में अपना 100% देना होता है। उस तरीके को यूनिक तरीके से आप इंप्लीमेंट करो, तभी आप सेल्स निकाल पाओगे। ये आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर पुश कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।